वेलकम टू माय चैनल मुंह फट बंदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मुंह फट बंदा। यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक पे, जो मेरे सीधा सवाल हैं जो आपने थंबनेल में भी देख लिए होंगे, यानी क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने जा रहा है। तो इस मौजू पे हम बात करते हैं। आए आतिफ मियां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप शायद इनके नाम से वाकिफ ना हो। ये पीटीआई इमरान खान की हुकूमत में भी इनको अप्रोच किया था सियासी मुआशी मामलात को देखने के लिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। वजूहत क्या थी आप शायद उनको जानते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बहुत लंबी बहस है, ठीक है ना। उन्होंने रिसेंटली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बहुत सी बातें की, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, गहराई में डूब रहा है। माहिर माशियात का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट बेखबर समझौता ग्रुप की कोशिश जारी है, यानी पीडीएम से मामला तय कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट वाले। पाकिस्तानी निजात अमरीकी माहिर इक्तिसादियात आतिफ मियां ने पीर को पाकिस्तान हकाम को सियासी गैर यकीनी सूरत पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बारे में इनका ख्याल है कि इससे मुल्क की मुआशी सूरत मजीद खराब हो जाएगी। एक बार फिर उन्हें यह कहा कि समझौता करने वाले ग्रुप को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के पास मुआशियत को ठीक करने का कोई मंसूबा नहीं था। मियां ने कहा, यानी आतिफ मियां ने, लेकिन अगर वो जादुई काम भी करें तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने ही लोगों से सारा एतमाद खो चुके हैं। वो अपनी ही सरजमीन पे अजनबी और गैर मुल्की है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात ने मैंडेट खत्म कर दिया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। ताहम नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने मखलूत हुकूमत बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान की माशियत मुसलसल दुनिया से पीछे चली गई है। गुज़िश्ता साल 32 साल में से एक माशियत सिकुड़ रही थी। उन्होंने मजीद कहा, बाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं है। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, और वो कर्ज लिए बगैर चपरासी और सिपाही को भी तनख्वाह देने की इस्तिताअत नहीं रखती। वफाकी हुकूमत टैक्स की पूरी आमदनी सूबों को इनका हिस्सा देना, रिटायर होने वालों को पेंशन और कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जब पूरी हुकूमत खसारे में चल रही हो तो महंगाई पर काबू कैसे पाया जा सकता है। जब हुकूमत के पास मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए पैसे ना हो तो तरक्की नामुमकिन है। हालिया हो चुका है। फिर उन्होंने बोला, यह हर साल गहराई में डूब रहा है। ऐसी मायूसी कभी नहीं देखी। लोग छोड़ना चाहते, काम फर्मे सरमायाकारी करने में आसानी नहीं रखती। फिर भी किसी रहनुमा के पास मुस्तकबिल के लिए कोई काबिल अमल मुआशी मंसूबा नहीं। पीछे से एक मशकूक एस्टैब्लिशमेंट की शूटिंग खास तौर पर खबर में है। उन्होंने वाज़ह तौर पर पाकिस्तान की फौज का हवाला दिया, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है जिसे मुनज़्ज़म किया जा सके, लेकिन गैर मुल्की इस मुल्क पर यकीन नहीं करेंगे अगर उन्हीं टोले को लाया गया पीडीएम वालों को, हम नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं गैर मुल्की जितने भी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ममालिक हैं, उनके सफीर हैं, उनके कुरान हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी सी खबरें आना शुरू हो गई हैं, जब इनके अपने लोग तमाम उम्मीदें खो रहे हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से 4,42,353 बच्चे मरे, जबकि हर साल तकरीबन 50 लाख अमवात होती है। इतने लोग मरे सिर्फ गुर्बत की वजह से। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अपना मामूली का खेल खेलने में मसरूफ थी। एस्टैब्लिशमेंट को आवाम के गुस्से का एहसास हुआ, इसलिए इलेक्शन में धांधली के लिए हर इकदाम उठाया गया, सवाए इसके कि इसने आवाम को दीवाना बना दिया। आवाम और हुक्मरान के दरमियान फासला कभी वसी नहीं हुआ। क्या वो समझते हैं कि ये कितना खतरनाक है? यानी आज से पहले इतना बड़ा गैप हुक्मरानों और तबलीग और आवाम के दरमियान नहीं आया पहले। ये आतिफ साहब कह रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन सैयद शबर जैदी ने कहा है कि आतिफ मियां अब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मैं तो 2021 से यही कह रहा हूं, ये मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। एमकेएम जमातें अगर जमीनी हकायक को नहीं समझते तो पछताएंगे। ये खबर थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब मैं थोड़ा इस पर तज़किया दे देता हूँ। तो जनाब आला, जैसे आपने सुन लिया होगा खुद ही कि उन्होंने बताया कि अदारों के पास और
वफाकी हुकूमत जो करती अभी रूल कर रही है इस मुल्क पे, इदारों के पास, उनके पास, स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है लोगों को तनख्वाहें देने के, सादसा को, चपरासी को, सिपाही को, जितने भी सियासी महकमे में, छोटा तबके की बात कर रहा है अभी वो, बड़ों पे तो है नहीं है। उसका मकसद ही यही है कि जब छोटों को तनख्वाहें नहीं दे सकते तो बड़ों को कहाँ से देंगे? किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक आना नहीं है आपके पास। आपको अभी 25-30 दिन बाद फिर IMF से कांटेक्ट करना है, और IMF अपनी दफा बहुत कठिन शराइत लगाएगा और इस तरह से नहीं दे पाएगा आपको पैसा, क्योंकि पूरी दुनिया ने तमाशा जो धांधली का इस इलेक्शन में देख लिया। उसके बाद हमारी जो रेपुटेशन पूरी दुनिया में गई है, उसके बाद तो सब थू थू कर रहे हैं। तो और अभी रिसेंटली पता भी चला कि कहीं से कि खबरों में भी आ रहा है बकायदा कि बाइडेन को भी कहा जा रहा है कि आपने हुकूमत को तस्लीम नहीं करना जो इस तरह से कायम हो धांधली के जरिए। तो काफी ममालिक का इस पे है। तो क्या चाइना करेगा, सऊदी अरब करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बड़ा मसला है, ये मुल्क हमारा बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, और जो रूल कर रहे हैं 75 साल से, उनको आप इस पे जरा गौर फिक्र करने की जरूरत है। ये तमाशे अब इस तरह नहीं लगेंगे, लोग शऊर आ गया लोगों में। जो होता रहा ठीक है, होता रहा, वो तो आप अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे, लेकिन अब आगे खुदा का वास्ता होश के नाखून लें। अब आगे मामला सीधे करें, मामला आवाम के सुपुर्द करें, और आवाम जो चाह रही है, जिसको चाह रही है लाना, और आपसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, आवाम चाह रही है अपने मसाइल को हल करवाना, कि बंदा कोई ऐसा है जो उसको पता हो कि मसाइल कैसे हल करने हैं, और कम से कम ईमानदार हो, और जो मुंह से बोले उस पर अमल करता हो, झूठे वादे ना करता हो, और जो कहे वो करे भी, और वो मंसूबे भी हो, उसकी प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजी हो, और दुनिया भर में हमारी इज्जत कायम हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, जैसे इमरान खान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें धुतकारा ना जाए दुनिया में, हम भीख मांगते ना फिरें, नवाज शरीफ, जरदारी और ये शहबाज शरीफ जैसों की वजह से, फजल रहमान की वजह से। तो अवाम तो बस ये चाह रही है, अवाम किसी से कुछ नहीं है, अवाम अपने हकूक मांग रही है, सिंपल इज दैट। अवाम चाह रही है भाई ठीक है, पहले होता रहा ठीक है, लेकिन अब मसला ये बना है कि अब इस सूरत हाल में लाके खड़ा कर दिया है बेचारी इस अवाम को, जिसमें हम सब शुमार है, कि अब कुछ बचा ही नहीं है, तबाह बर्बाद कर। अगर अब मिसाल के तौर पे अल्लाह करे ऐसा हो कि हमें दे दिया जाए कि आप संभालें आप मुल्क, तो बचा क्या है पीछे? और पिछले खजाने खाली, वो उसका कौन जवाब देगा? कौन कहां से लाएगा? कहां से रिकवर करेंगे हम पैसा? पैसा एक वैल्यू है ना, वो कहां से कर्जे रिकवर करके IMF को और दूसरे इदारों को वर्ल्ड वाइड देंगे? हम पे तो पाबंदियां लग जाएंगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। ये मुकमुका दे दलादन, ये खत्म हो गया वक्त। हमारी हैसियत अब दुनिया में खत्म हो चुकी है, हम नंगे हो चुके हैं पूरी दुनिया में। खासकर अभी जो इलेक्शन हुए, इसमें तो हमने जो खुलेआम दिन के उजाले में धानियां की हैं, वीडियोस आई हैं बकायदा। आपको क्या लगता है वर्ल्ड तमस्खर बन गया है हमारा पूरी दुनिया में, तमाशा, मजाक? कोई भी आपको फंड नहीं देगा, पहले ही आपके बड़े बड़े झंडे लगे हुए दुनिया में, आपको टेररिस्ट से मुखातिब किया जाता है, दहशतगर्द। ये जो तोहफा मुशर्रफ साहब ने हमें दिया था, वरना इससे पहले तो पाकिस्तान के नाम को कोई नहीं जानता था दुनिया में। लोग अच्छा कोई कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका में भी है, दूसरी मुल्कों में भी कंट्रीज है, वो भी एक मुल्क है, लेकिन जो हमारी इंट्रोडक्शन भी हुई वर्ल्ड वाइड सही मायनों में, तो किस नाम से हुई? टेररिस्ट। अच्छा, ये अफगानिस्तान के साथ भी कोई मुल्क है पाकिस्तान? अच्छा, थोड़ा बहुत वो सोवियत वार में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ था, जब रैम्बो ने मूवी बनाई थी, उस वार में थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत बन गई थी। आपकी दफा जो 9/11 के बाद हमारी इज्जत का जनाजा निकला है, और मुशर्रफ साहब ने निकला हमारे साथ। अब तो वो मर गए, अब क्या कहना चाहिए, लेकिन हमारा जो कीमा बना गए वो, हम तो अब दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। ये 20 से 25 साल हमने अवाम ने जो गुजारे ना, ये अल्लाह ही जानता है। खैर, अब तो 75 साल हो चुके हैं, तो इसलिए अब अवाम कह रही है कि भाई हमें दे दो, हमें किसी से कोई मसला नहीं है, हमें दे दो, हम संभालते हैं। अवामी नुमाइंदों को दे दो जो अवाम के सही मायनों में रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जवाबदेह होंगे अवाम को, कि भाई हमने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया? 75 साल से तो हो ही रहा है, हमारे मुल्क में कोई जवाब ही नहीं देता। जो आता है खा पी के 5 साल बाद भाग जाता है। वो भाई जवाब दे कौन होगा फिर इसका? सही भी किया उसको भी जवाब दो, गलत तो भाई कोई नौकरी करता है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कोई नौकरी पे जाता है, जब वो नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, व्हाटएवर जो कुछ भी होता है, तो उसके ड्यूरिंग जॉब या उसके एंड में उससे पूछा नहीं जाता कि ये क्यों है, तो ये क्यों है? उसकी क्लास नहीं होती है ना? अगर आप में से कोई जॉब प्रोफेशनल करियर में है, तो ऑब्वियसली यार, जब एक मुल्क का वज़ीर बनता है, कोई वजीर बनता है, तो उससे क्यों नहीं होता? उससे पास बात क्यों नहीं होती? और सेकंड थिंग, हमारे मुल्क में सजाएं नहीं दी जाती। 75 साल से किसी को सजा नहीं दी गई, किसी को भी। लोग कत्ल हो जाते हैं दिन दिहाड़े,
مجرم نہیں پکڑے جاتے اور بلکہ جو پکڑے بھی جاتے ہیں وہ بھی آزاد کرا لیے جاتے ہیں. تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں قانون، انصاف، عدل و انصاف نہ ہو، اخوت نہ ہو، بھائی چارہ نہ ہو، سب سے بڑھ کے عدل و انصاف نہ ہو. کوئی قوم نہیں ترقی کر سکتی. ہمارے پیٹ نبی کی حدیث ہے جو ایک پی ٹی آئی عمران خان والے بھی دہراتے ہیں کہ جب ایک فاطمہ نام کی عورت آئی تو اس کی سفارش کی تو ہمارے پیٹ نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میں، اس کا مفہوم ہے، میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. اور پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ جو کوئی طاقتور یا پیسے والا ہوتا تھا اس کی سفارش، اس کو سزا نہیں دی جاتی، جب کوئی غریب کرتا تھا اس کو سزا دے دیتے. تو یہ تو عدل و انصاف نہیں ہوا نا. تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قومیں اس لیے تباہ ہوتی تھی. تو آج ہم کیوں تباہ؟ ہم اسی وجہ سے تباہ کہ غریب کو سزا دے دی جاتی ہے، اس کو رگڑ دیا جاتا ہے. جو امیر ہوتا ہے، جو اثر سوکھ والا ہوتا ہے، وہ پیچھے کے دروازے سے آرام سکون سے نکل کے باہر ملک بھی شفٹ ہو جاتا ہے. اس کو وہاں سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے، وہاں اس کی اولاد اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھ کے ڈگریاں لے کے کل کو واسطہ بھی اپنے ملک سے سٹیزن شپ بھی بولتے ہیں ہم تو پاکستانی نہیں، باہر جا کے پھر یہ بولتے ہیں جیسے نواز شریف کی اولاد. تو پلیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب عوام کو یہ اختیارات دے دیے جائیں تاکہ عوام اپنے فیوچر کا تعین کرے اور اسی میں بہتری ہے. باقی اگر آپ دوسری طرف معاملات کو لے کے جائیں گے تو ہمارے ملک کا نقصان ہوگا. مذاق تو ہمارے پوری دنیا میں بن گیا ہے، لیکن اب اللہ کا واسطہ ہے کہ کچھ صحیح فیصلے کر لیے جائیں. میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے ہم سب کے لیے، ہم سب ایک ہو کے بیٹھ جائیں اور اس ملک کے لیے کچھ کر لیں، ورنہ ریت ہاتھ سے نکل جائے گی، وقت کٹ جائے گا، پھر وقت لوٹ کے نہیں آئے گا، پھر ایکسکیوزز نہیں چلیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا، اس پہ تجزیہ کہ میاں عاطف جو ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، معاشی اقتصادیات پہ ماہر ہیں، انہوں نے جو اور شبر زیدی نے ان کو جو انڈورس کیا ہے، تو آپ اس حساب سے دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ بھی اب کہنا شروع ہو گئے باقاعدہ کہ اس طرح سے اب نہیں چلے گا. ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو رولز ریگولیشنز پہ چلانا ہے، پراپر وے میں چلانا ہے، ورنہ کوئی قوم، کوئی بھی ملک، پاکستانی کوئی بھی ملک دنیا کو وہ نہیں چل سکتا اس طرح. بنانا ریپبلک، ویسے فی الحال ہمارے ملک کا بنانا ریپبلک سے بدتر حال ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے